हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि सभी ने ढूंढ निकाला सुमन मात्रे को और उगलवाई सारी सच्चाई। तो वहीं डीआईजी सर के सामने सभी ने किया भंवर पाटिल का पर्दाफाश और करवाया उसे सस्पेंड। जी हाँ दोस्तों, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां सुमन मात्रे के फेक एलिगेशन की वजह से ईशान को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो वहीं ईशान को बचाने के लिए सभी अपने अपने इज्जत के दांव पर लगा देती है। जहां गुस्से में भंवर ने ईशान, रीवा और सभी के रिश्ते को जम के बदनाम भी करवा दिया होता है, तो वहीं सभी अपनी और ईशान सर की इमेज को बचाने के लिए ये बड़ा फैसला कर लेती है कि वो हर हाल में, हर कीमत में सच्चाई का पता लगा कर रहेगी और सुमन मात्रे को ढूंढ कर ही रहेगी। जहां सभी के हाथ सुमन मात्रे के पास से मिला विजिटिंग कार्ड लग जाता है और जिसके बाद सभी को पता चल जाता है कि ये एड्रेस किसी एक्टिंग स्कूल का है। तो वहीं सभी उस इंस्टीट्यूट में चली जाती है और वहां पहुंच के उसे पता चलता है कि सुमन मात्रे वहां की स्टूडेंट है। जहां सभी उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर निकलवा लेती है और सीधे सीधे उसके घर पहुंच जाती है। अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां सभी उसके दरवाजे पर नॉक करती है, तो वहीं दरवाजे पे सभी को खड़े हुए देखकर सुमन बुरी तरह से घबरा जाती है और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है। जहां सभी सुमन को ज़ोरदार धक्का देती है और गुस्से में एंटर कर जाती है, तो वहीं सुमन सभी पर चिल्लाती है और कहती है कि कौन हो तुम और ऐसे कैसे किसी के भी घर में तुम ज़बरदस्ती घुस सकती हो। निकलो मेरे घर से अभी के अभी, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। जहां सभी गुस्से में सुमन का हाथ मरोड़ती है और साफ साफ पूछती है कि उसने ईशान सर पर ये झूठे एलिगेशन क्यों लगाए, और अगर तुमने मुझसे झूठ बोला या सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें झूठे आरोप लगाने के केस में जेल भिजवा दूंगी और तुम्हारे करियर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो वहीं सुमन डर जाती है और सारा का सारा सच उगल देती है कि मैंने ये काम भंवर सर के कहने पर किया था। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया था, इसलिए मैं मजबूर थी, वरना मैं तो ईशान सर को जानती तक नहीं हूँ। जहाँ सच जानने के बाद सभी शॉक्ड रह जाती है कि भंवर ने मुझे पाने के लिए, ईशान सर को फंसाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था। तो वहीं सभी सुमन को अपने साथ सीधे सीधे डीआईजी सर के ऑफिस ले जाती है और सारी सच्चाई उन्हें बता देती है, जिसके बाद डीआईजी सर सुमन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं और भंवर पाटिल को अपने ऑफिस बुलाते हैं। तो वहीं भंवर उनके ऑफिस पहुंच जाता है और सभी को सुमन के साथ वहां पर देखकर घबरा जाता है। जहां डीआईजी सर भंवर को जमकर फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे डिपार्टमेंट के काबिल ऑफिसर हो और इतने काबिल होने के बावजूद भी तुमने इतना घटिया हरकत की और अपने पावर का गलत यूज़ किया है। तुम जैसे लोगों की वजह से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होता रहता है। तुम अपनी जॉब करने भूल गए हो, इसलिए मुझे तुम्हें सस्पेंड करना होगा। लेकिन तुम्हारे पिछले रिकॉर्ड को देखकर और इन लोगों के कहने पर मैं तुम्हारे खिलाफ कोई केस फाइल नहीं कर रहा और ना ही इंक्वायरी बैठा रहा हूँ, पर तुम्हें 5 सालों के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ। तो वहीं अपने सस्पेंशन से भंवर गुस्से में भर जाएगा और सभी की तरफ देखेगा और उसे सबक सिखाने का फैसला कर लेगा। लेकिन डीआईजी सर के सामने वो चुप रहेगा और सभी से और ईशान से माफ़ी मांग के चला जाएगा। तो वहीं दोस्तों, भंवर लेगा ईशान और सभी से अपना बदला और कहानी में आएगा ज़बरदस्त मोड़। तो आप सब और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।